तीर धेनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। ब्रजराज कलयुग आ गए, सावन घटा फिर छा गई, और तीज बन कर राधिका प्रकृति वहां पर आ गई। धन भाग भारत के हुए, कलयुग में शक्ति आ गई। ब्रजराज बसे ब्रजमंडल में, प्रकृति माया बन लिपट गई, पूरा ब्रह्मांड ही सिमट गया। राधे रानी महा प्रकट हुई, माया बन गई राधे रानी, जो प्रकृति रूप बन आई है। संपूर्ण त्रिलोक की जो प्रकृति सावन पे कृष्ण पे छाई है, ब्रह्म पे छा गई माया। देखो सावन तीज प्रगटाए, और काजल बन गई शाम का, और शाम रहे हर्षाए। तो तीज बनी सावणी, यो काजल बन आई है, और काजल की काली घटा ब्रज में आज छाई है। सावन की तीज में झूल रहे राधे गोविंद, और देखो प्रकृति ने मल्हार राग गाई है। जमुना के तट और कदम्ब कालिंदी की धार बहे, जूही रात रानी देखो सुगंध आई है। गोप ग्वाल ब्रज घूम रहे रे गति जाना, सावन की तीज बन गई है ये बरसाना। बरसाने वाली मैया ब्रज में झूम रही, सावन की तीज में श्री कृष्ण को झूम रही। और काजल बन गया राधे रानी का श्यामा, और नैनों में काजल बन गए घनश्यामा। ऐसी शक्ति ये तीज सावणी आई, और गोप ग्वाल सब 56 भोग लुटाई। राधे घेवर का थाल सजा कर लाई, और श्री कृष्ण बासुंदी घेवर खाई।
ब्रज नचे ब्रजराज नचे नचे गोपुर ग्वाल। सावणी तीज सबसे बड़ी और शक्ति बड़ी विशाल। अब भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज अहो भाग ब्रजमंडल पावे, जो भी जन्म ब्रज में होई जावे। श्याम संग नाचे श्री राधा, और माया रूप है सीधा साधा। माया में फंसते नहीं ब्रह्म, ब्रज में माया को नचाते हैं। और राधे रानी की आंखों में काजल बन शाम खुद आते हैं। नाच रही है यमुना तट पर और माया राधे रानी, और राजा इंद्र भी बरसा रहे हैं ब्रज में देखो पानी। ये सावन की तीज शक्ति बनकर प्रगटाई, और भारत में नाच रहे गोप ग्वाल यदुराई। गैया नचे गोप नचे नचे वहां पर ग्वाल। राधे रानी नच रही कलयुग में, ये सावन तीज का आंखों देखा हाल। भोले ने कहा हम भी नंदी संग और उमा वहां पर जावेंगे। तुम गोपी बन जाओ सेवा कुंज और हम भी गोपी बन जावेंगे। कोई पकड़ न पावेगा हमको, हम भी शाम के संग नच जावेंगे। और तीज सावणी पड़ी हुई तो योग प्रकट हो जावे। ऐसा योग आवे नहीं ये कलयुग में आए। अरे ब्रजमंडल की काली मां और श्यामई स्वयं हटाए। नाचे ब्रज मंडल गिरधारी, राधे नाचे संग बांके बिहारी। अरे गोवर्धन गोप ग्वाल ब्रज में सब नाच नचायो है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान ब्रह्म बन भारत आयो है। यो सावन क्यों पर्व भवानी, तीज बनी राधे महारानी। काजल शाम लगा कर लाई, शाम को मन हिरणी सी भाई। घूम रहे हैं शाम राधे संग, ब्रज की फुलवाई है। ऐसो सावन तीज यो जान पर्व यो अति शुभदाई है। जो भी नाचे शाम संग पाप कट जाए देखो, और शाम रंग चढ़ जावे और सारी खुशी मिलती है। धन धाम मिल जावे, रोग सारे हट जावे। जो भी अभाव अभियोग हो शाम ही हटाते हैं। ब्रह्म रूप शाम देखो, माया रूप राधे जानो। जिस पे दोनों कृपा करे उसे शाम मिल जाते हैं। और कलयुग में भी मिल रहे हैं, 108 से मिले यहाँ। और वाणी में सामने खड़े दिखाई पाते हैं। और वाणी कर रहे भोले शंकर, गोपी बन गए ब्रज में। गोप ग्वाल राधे रानी संग शाम के नाच ये नचाते हैं। सरर परर परर जान नाच रहे नंद नंदन श्री श्याम। राधे नचे और श्याम नचे और नचे गोपोल ग्वाल। और ब्रजमंडल में ब्रह्मा नच रहे, विष्णु रच रहे और नचे महेश विशाल। सारे देवी देवता नाचे, भाग बाँच रहे ब्रह्मा जी, ये कौन से पुण्य को बाँचे। अरे गोपी बन गए जगत गुरु, शंकर त्रिपुरारी है। ऐसो सावन तीज यो पर्व देखो शुभ शुभ भारी है। पूरा ब्रजमंडल हर्षावे, जो भी नाचे पाप कट जावे।
जो सोचे पूरा हो जावे, ऐसा योग ये कलयुग आवे। धन्य धन्य शक्ति वे भवगति व्यापक पाई है, ऐसो श्याम श्याम गति जान। और गणेश चूहे पर आवे, टिक 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 चूहा गावे। मोर पंख पे कार्तिक आए, और देखो रास में नाच नचाए। सारा शिव परिवार नाच रहो, ब्रज में पर्व यो भारी है, सावन तीज यो पर्व महान। तब पूछा उमा शक्ति ने, और क्या शक्ति भगवान, अरे आप भी गोपी बन गए हो भोले भंडारी भगवान, ऐसो प्रेम योग प्रगटायो। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, मैं गोपी इसलिए बना कि मैं इस गोपाल के अमृत को पूरा ही पान कर लूं। गोपी उसे कहते हैं जो भगवान शंकर की 16 कलाओं के अमृत का पान कर जाए, और वो अमृत का पान करने के लिए राधे रानी गोपी बनकर खड़ी हुई। प्रकृति है, माया है, माया चूमे ब्रह्म को, और ब्रह्म है माया साथ। और सावणी तीज में देखो बन गई गोप और ग्वाल बरात। ऐसो सम्मोहन देखो यो कलयुग में भी आयो, और हाथ पकड़ लियो महादेव को, राधे महादेव शर्मायो। अरे कौन सखी हो, कौन लली तुम, कौन है पति तुम्हारा। अरे घूंघट की पट खोलो गोपी, और राधे नाम पुकारा। अपने मुख से बोलो किस कौन है पति तुम्हारा। और सेवा कुंज में घूम रही क्यों, या नाच रहा शाम संग ब्रज सारा। शर्मा गए भोले भंडारी, कुछ बोल न पाए हैं। घूंघट उठा नहीं वह पाए, नचते नच धरती जाए हैं। उंगली छुड़ा न पाए त्रिपुरारी, और याद किया जब कृष्ण मुरारी। राधे समझ गई सब सारी, छोड़ी उंगल देखो त्रिपुरारी। अरे गोपेश्वर वृंदावन बन गए भोले भंडारी हैं। सावन तीज रूप गति जान, गोपेश्वर शक्ति भारी है। वृंदावन में बांके बिहारी के सामने गोपेश्वर है, आमने सामने बैठे हैं, और दो जगत गुरु एक साथ। दोनों नारी रूप हैं बोली राधा मात। कृष्ण भी नारी बने हुए हैं, और भोले शंकर भी नारी बनकर गोपेश्वर बने हुए हैं। दोनों जगत गुरु, और फंसे चक्र तन पाए। और माया में जब दोनों फंसे तो ब्रह्म नारी बन जाए। ये दोनों ब्रह्म स्वरूप हैं और नारी बने हुए हैं। तो नर छोटा नारी, बड़ी नारी माया जान। और नारी के चक्कर में फंस गए कृष्ण और बोले भगवान। पर पकड़ न पाई शिव शक्ति को, और देखो राधे रानी। और सावन में भी बरस रहा है ब्रज में रिमझिम पानी। अमृतमय ये तीज भवानी, और ध्यान रूप प्रगटावे। और तीज की व्याख्या भोले शंकर और गोपेश्वर बन के सुनावे। गोपेश्वर बने भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी चोरी पकड़ी गई हमारी, उंगली पकड़ी राधे रानी। जब याद किया मैंने कृष्ण कंवर को, तो गोपीश्वर शक्ति मानी। मैं गोपेश्वर बनकर के यहीं रह गया। ये वृंदावन धाम है,
तीज का बड़ा महत्व है। ये राधा 3 लोक के जो त्रिलोकाधिपति हैं, नारायण व कृष्ण बने हुए हैं, ब्रह्म का स्वरूप है यहां पर। और ये राधे रानी सावन की तीज बनकर, माया बनकर उस ब्रह्म के अंदर लिपटी हुई है। तो माया भी ब्रह्म बन गई, यहां कुछ फर्क नजर नहीं आता है। और माया ब्रह्म एक हुए और यही ब्रजेश कहाता है। तो ब्रज की शक्ति राधे रानी और ब्रज के राजा ब्रजेश दोनों मिलकर एक हो गए। ये भारत है देश। इस भारत देश में माया और ब्रह्म का मिलन ब्रजधाम में हुआ, कलयुग में भी हो रहा है। आश्चर्यचकित हूं मैं कि सारी कालिमा हट गई और भारत लालिमा छाए और राधा कृष्ण दोनों मिले सावन तीज के माय। अरे खीर लुट रही वृंदावन में, गोप ग्वाल सब चाव से खाए। ऐसी शक्ति सावन तीज की और चतुर्मास में ही ये आए। चातुर्मास में ये सावनी तीज आती है। राधे बड़ी चतुर है। भगवान शंकर तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ध्यान करते हैं। सारे देवता 33 करोड़ भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। चातुर्मास है। और राधे रानी जो माया है, प्रकृति है, संपूर्ण अपनी माया के साथ ब्रह्म का ध्यान कर रही है, त्राटक कर रही है। तो ध्यान हो तो राधे जैसा और प्रेम हो तो राधे जैसा, और देखो मक्खन हो तो राधे जैसा। और देखो ब्रज में बरसा रही और बरसाने वाली तीज बन गई ये राधे रानी। और अपनी आंखों में काजल शाम ये लगा रही। शाम बन गए हैं काजल और नेत्रों से नहीं होते ओझल। और ऐसी शक्ति राधे को ब्रज में नजर आती है। तो ध्यान हो तो ऐसा जैसे राधे रानी कर रही है। त्राटक में शाम ही शाम नजर आते हैं। और प्रेम सब भूल गई, माया में झूल गई। ब्रह्म संग देखो शाम बनी जाती है। धन्य धन्य भारत के भाग जगे और राधे रानी प्रकृति रूप और शाम को गोलोक से ब्रज में बुलाती है। और कलयुग में गोलोक छोड़ शाम ब्रज में आ गए हैं। राधे उनसे यमुना तट पे लिपट लिपट जाती है। माया और ब्रह्म मिले, सावन की तीज बनी। और ऐसी शक्ति वेद में और स्वयं शाम गाते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में नहीं लिखा। वेद व्यास देख देख खुद ही शर्माते हैं। धन्य धन्य माया राधे, धन्य धन्य ब्रह्म कृष्ण। और देखो ब्रज में दोनों तीज पे मिल जाते हैं। और झूला झूला रहे हैं, झूल झूल जा रहे हैं। गोप ग्वाल नच रहे, सब नाच ये नचाते हैं। रास के रसैया शाम और मक्खन मिश्री के लुटैया शाम। और प्रेम देखो ब्रज में और तीज पे बरसा रहे हैं। तो प्रेम से बड़ा न कोई ब्रज में जाना। यहां सब नर नारी रूप एक ही माना। यह आत्म रूप और ब्रह्म स्वरूप है श्यामा। और राधे रानी देखो है यहां वामा। राधे और श्याम की जली ज्योति ब्रज आई। और सावन की तीज ब्रज में देखो प्रगट आई। सब भूल गए सुख दुख गोप और ग्वाला।
और सारा ब्रज ही नाच रहा। नंदलाला, नंदलाला के संग सारा गोप और ग्वाल ब्रजमंडल नाच रहा है। सावन की तीज बड़ी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जगत गुरुओं के ऊपर माया ब्रह्म से लिपटी हुई है। जब माया ब्रह्म पर लिपटने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा अमर हो गई। तो अमर है राधे रानी, और अमर है गोप और ग्वाल, और अमर स्वयं श्री कृष्ण है, और अमर है ये ब्रज विशाल। ये 84 कोस की भूमि ब्रजमंडल अमर है। इसमें अमृत भरा हुआ रहता है, और 3 लोक की शक्ति भगवान श्री कृष्ण की इसमें सदा विराजमान रहती है। और त्रिलोकी नाथ की माया राधे रानी बरसाती रहती है कृपा। ये मिट्टी गोलोक से लाई थी राधा, और अपना भवन बनाया था, और सेवा कुंज था नाम उसका, उसमें श्री श्याम बुलाया था। कोई नरमा जा नहीं पावे चारों युग का प्रमाण, गर कोई अंदर घुसे तो पागल उसको मान। उस सेवा कुंज में आज भी कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। नारी मोह नारी कर रूपा, कृष्ण मोह क्या कृष्ण स्वरूपा। नारी भी नारी पर मोहित होती है क्या? कृष्ण भी कृष्ण पर मोहित होते हैं क्या? क्या कोई पुरुष पुरुष पर मोहित होता है? क्या नारी नारी पर मोहित होती है? नारी कभी नारी पर मोहित नहीं होती, पुरुष कभी पुरुष पर मोहित नहीं होता। लेकिन भगवान कृष्ण भी बने नारी, और त्रिपुरारी नारी बन जाते हैं, और राधे रानी रानी बनी, और सभी नाचने आते हैं। तो भारत माता स्वरूप बना, और ये सावन की तीज भारत में नारी बड़ी, और बोले श्री ब्रजेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधे रानी मैं एक नारी के लिए यहां आया हूं, और इस देश का नाम है भारत माता, और आज सावन की तीज है। तो त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति भारत माता है, और उसमें नारी का स्वरूप आप हो, आप प्रकृति हो भारत माता की। तो भारत माता की प्रकृति को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने द्वापर में भी यहां पर माखन, मिश्री और दूध की नदियां बहाई है। तो चारों युगों में इस देश में राधे रानी आपकी कृपा से इस सावनी तीज पर दूध दही की नदी बहे, और माखन भारत जान, और प्रेम यहां पर भरा रहे, और नचे राधे कृष्ण भगवान। यहां पर मक्खन और मिश्री लुटता रहे, शांति रहे भारत में, और जैसा प्रेम गोप ग्वालों में और आप पर मुझ में है, वैसा प्रेम हर युग में भारत के राजा और प्रजा में भी बना रहे। क्योंकि कर प्रेम में पड़े खटास, कलयुग उसे जानो, और जब दूध फटे जब खट्टा उसमें डालो। तो ये खट्टापन पाप होता है। नींबू ये खट्टापन है। नी का मतलब नीच काम करने वाला, और बू का मतलब जो बुराइयों से युक्त हो। तो भारत एक क्षीर सागर है। अब उसमें राजा और प्रजा मिलकर के नींबू बन करके इस दूध को, इस क्षीर सागर को फाड़ने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार और पाप करते हैं। तो ये क्षीर सागर फट जाता है, और फिर यहां दूध की नदियां नहीं, खून की नदियां बहती है। अशांति हो जाती है, लोग दुख और दरिद्र में ग्रसित हो जाते हैं, पापों की छाया मंडराने लगती है। इसलिए है राजा और प्रजाओं कलयुग के भारत के अंदर इस क्षीर सागर में नींबू मत निचोड़ो, मत बनाओ पनीर इस भारत को, और दूध जहां फट जावेगा तो राज ताज बेकार सभी, और सत्ता भी लुट जावेगा। उसके बाद फिर कंवर कन्हैया कल की बनकर आवेगा,
और भारत का सम्राट बनेगा, सोने का छतर लगावेगा। और फटे दूध को वापस देखो और क्षीर सागर का दूध बनावेगा। और चारों युग में अवतार देखो, भारत को वैकुंठ बनावेगा। तो अवतार इसलिए आते हैं कि राजा और प्रजा मिलकर के इस भारत के क्षीर सागर को निप्पू डाल करके, पाप करके, भ्रष्टाचार करके, तानाशाही करके, छल कपट पाखंड करके इस पाड़ देते हैं और हम उस फटे दूध को वापस दूध बना देते हैं। एक यीशु मसीह हुआ था। यीशु मसीह पाश्चात्य मुल्कों में हुआ था। एक देवदूत था, अच्छा देवदूत था। उसका नाम था ईशु, मतलब ईश्वर के नाम। ई का मतलब ईश्वर और शु का मतलब शुरुआत करना। तो उसने सारी मानवता को संदेश दिया, सावनी तीज पर संदेश दिया था कि हे संसारवासियों, चाहे आप मलेच्छ पाश्चात्य देश में हो या भारत देश में हो या मृत्यु लोक के किसी भी देश में हो, कोई भी कार्य जब शुरू करें तो सबसे पहले ई लिखें, ईश्वर, और फिर लिखें शु। मैं ईश्वर का नाम लेकर के शुभ काम करने की शुरुआत करता हूं। अब इस पर किसी को आपत्ति है क्या? कोई कहेगा वो विदेशी है, कोई कहेगा ये मलेच्छ है, इसने तो बाइबल लिखी है। क्या मतलब है? ईश्वर के नाम से शुरुआत सावनी तीज पर ब्रजमंडल की राधे रानी ने की और भगवान श्री कृष्ण को ब्रज में बुलाया। तो वो ईशु हुआ कि नहीं हुआ? तो भारत की शुरुआत ही ईशु से होती है। यहां पर ईश्वर ब्रह्मा है। भगवान नारायण ब्रह्मा को प्रेरणा करते हैं कि तुम भारत की रचना करो। तो सबसे पहले ब्रह्मा ईश्वर का नाम लेते हैं, नारायण का नाम लेते हैं, त्वम शरणम ब्रजेश। और फिर सबसे पहले भारत क्षीर सागर बना करके इसकी शुरुआत होती है। इसकी मिट्टी ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक से मंगाई जाती है और गोलोक से इसका आदान प्रदान होता है। उसके बाद जब प्रलय में जो सागर होता है उसके ऊपर एक कमल का फूल खिलता है जिसे ब्रह्म कमल कहते हैं, जो भगवान विष्णु की नाभि में होता है। और भगवान विष्णु सावनी तीज पर यही करते, किसी भक्त को राजा बनाते और किसी राजा को कंगाल बनाते हैं, और भक्तों की जैसी इच्छा होती उनको खुशहाल बनाते हैं। इसे ब्रह्म इच्छा कहते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी उस कमल के फूल पर डालते हैं तो कमलासन पर लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। लक्ष्मी के साथ श्रीफल में लेकर के और नारियल पर भगवान विष्णु खड़े हो जाते हैं। तो श्री का फल है ये भारत, और इस श्रीफल को आप तोड़ फोड़ करोगे तो अच्छा नहीं होता, श्री चली जाती है। इसलिए इस समय कलयुग में कोरोना नाम की महामारी से और राजा और प्रजा के भ्रष्टाचार से भारत की श्री चली गई है। इस श्री को वापस लाने के लिए आप श्री राधे रानी जगदम्बा का आह्वान वाणी इस समय भारत में कर रही है और भगवान कृष्ण को भी बुला रही है। तीज है, तीनों लोगों की शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों जगत गुरु राधा और कृष्ण मिलकर के वापस श्री की स्थापना भारत में कर रहे हैं। श्री गणेश कर रहे हैं। और ईसु का उल्टा सुई होता है। तो वो जो ईसु पैदा हुआ था, पैगंबर था, वो जिसने बाइबल लिखी, वह सुई क्या काम करती है? फटे हुई चीजों को सीने का काम करती है। तो बताओ, उसने जो सारे संसार में धर्म फटे हुए थे, हटे हुए थे सब धर्म के मार्ग से, उन सबको सीने का काम किया। एक सीने का काम बेचारा एक छोटा मजदूर करता है, जो किसी जूते को सीता है या किसी कपड़े को सीता है दर्जी, या कोई डॉक्टर किसी शरीर के टाके लगाकर पेट को सीता है, तो क्या वो गलत करता है? तो सुई सबसे बड़ी है और सुई ईशु जान। और ईश्वर का सब भजन करो, बोले कृष्ण भगवान। तो आपकी आत्मा सुई की नोक के ऊपर एक दूध की बूंद के 1 अरब हिस्से कर लो, इतनी सी आत्मा है। और उस आत्मा
से आपको कोई पद मिल जाता है, कोई राजा बन जाता है, कोई उद्योगपति बन जाता है, कोई राष्ट्राध्यक्ष बन जाता है, कोई शिक्षक बन जाता है, कोई डॉक्टर और इंजीनियर बन जाता है, कोई कृषक बन जाता है, कोई जवान बन जाता है, कुछ भी बन सकता है, तो आप किस बात का घमंड कर रहे हो? सुई हो तो सुई को ईशु बनाओ और ईश्वर की शक्ति से किसी भी शुभ काम की शुरुआत करो। ये आज का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। तो भारत में वापस खोई हुई श्री आ जाएगी, वरना श्री के साथ मिश्री भी आती है और भगवान कृष्ण को मिश्री बड़ी पसंद है, घेवर बड़े पसंद हैं, 56 भोग बड़े पसंद हैं, माखन मिश्री पसंद है, राधा महाशक्ति बरसाने वाली पसंद है। तो ये सब बातें 4 वेद शेषास्त्र 18 पुराण में नहीं मिलती। ये तो वाणी आप सौभाग्यशाली हो, जब तक इस भारत में है कलयुग में तब तक सुनते रहो। ये देवलोक के शब्द और अंतरिक्ष के शब्दों को भगवान श्री कृष्ण और तीनों जगत गुरुओं के अनुभव को वाणी संसार में बता देती है। ये सौभाग्य इस भारत माता का, जहां पर ऐसे साधारण इंसान भी रहते हैं जो संसार में भगवान की सारी बातों को बताने में सक्षम है। तो सावणी तीज का यह महत्व, ये 4 वेद शेषास्त्र 18 पुराण में मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने पापों को, अपने शरीर इस पंच तत्व की देह से बाहर निकाल करके इसमें भगवान राधा और गोविंद को बिठा करके इसे सीने का प्रयास करो और इसमें अमृत भरने का प्रयास करो और भोगों को त्याग दो। और भगवान से प्रार्थना करो कि सी लिया मैंने हृदय मेरा, अब पाप यहां नहीं आवेगा, और मेरी जिह्वा पर देखो अब राम कृष्ण छा जावेगा। राधे और जानकी की कृपा मिले, ऐसा कलयुग फिर आवेगा, और जितने फटे दूध सबको और मिश्री मावा बनावेगा। नाम उसका कल की अवतार है, अब उसको ही आना है, और सावणी तीज ये शुभ योग में पड़ गई और श्री गणेश कर जाना है। तो श्री गणेश करते हैं, और बुधवार का दिन है तो कल की भगवान का श्री गणेश ईश्वर की शुरुआत करते हैं। और वाणी में ये योग प्रकट हो गया है, और श्री गणेशाय नमः। गणतंत्र बनेगा अब नया नया, सब कुछ यहां बदला जावेगा, और जो पाप करेगा भारत में वह स्वयं नष्ट हो जावेगा। भारत की भूमि में अमृत भगवान भरने अब आवेगा, जितने विष यहां पर भरे हुए उनको भगवान हटावेगा। इस कारण ये तीज है सावणी तीज, ये जान 3 लोक की शक्ति राधे और देखो कृष्ण भगवान। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़े जगत गुरु राधा और गोविंद है। वह इस भारत को मिश्री मावा बनाने के लिए, भारत में क्षीर सागर बनाने के लिए वापस आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को सबको परीक्षण करके देखा। 2078 विक्रमी संवत चल रहा है कलयुग का। विक्रमादित्य के बाद कोई राजा ऐसा आया ही नहीं जिसने भारत को क्षीर सागर बनाने का प्रयास किया। सबने इसको कीचड़ सागर बना दिया, और बातें फूल की करते हैं। क्या कीचड़ में भी देखो भैया, और कभी फूल नहीं खिलते हैं, और घर खिल जाए तो और एक को ही सुख दे, बाकी सारे दुखी जगत में और उनका कुछ नहीं के। तो जितने भी राजा भारत में आए चारों युगों में, कलयुग में विक्रमी संवत 2078 तक, उसमें राजा विक्रमादित्य के बाद कोई भी राजा भारत की प्रजा का भला नहीं कर सका। बस बातें ही बातें करता रहा, और ढोल मचा दी पोल, और बड़े बड़े वादे कह लिए, और कहीं नहीं हुआ कोई गोल। गोल गोल बातें करे, भाषण लंबे दे, अपने आप को नंबर 1 वह राजा खुद कह दे। इस पर एक होता है, राजा कभी एक नहीं होता, राजा तो अनेक होते हैं।
इस समय भारत में ही 26 हजार राजा हैं। कोई अधिकारी है, कोई किसी मंत्री पद पर है, कोई कहां का सम्राट है, पर वह एक नहीं है, उनमें एकता नहीं है। एक क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, आपस में ही झगड़ रहे हो और अब बन गए राजा हजार। और ऐसा लगता है देखो, और जैसे खड़ा खजूर, खजूर के ऊपर जैसे बहुत लंबा पेड़ होता है, जब ऊपर ही ऊपर खजूर लगती है और उस खजूर के नीचे हुजूर खड़े रहते हैं। अब खजूर बढ़ेगी, हजूर बड़ा, यही विवाद होता रहता है। हजूर कहता है मैं बड़ा, खजूर कहती है मैं बड़ी, और इस बड़ा बड़ी के चक्कर में उस खजूर से फल मिलना बहुत दूर होता है। इसलिए पिंड खजूर है, उनकी तो आत्मा में ही खजूर हो गया। खज का मतलब खुजली से होता है, और र का मतलब उनमें रमी हुई है, तो सारे ही बन गए खजूरा, और खुजली देखो है भरपूरा। तो सारे संसार में खुजली फैल रही है। अब ये खुजली पापों की है, अब इसे कौन सी दवा हटाएगी? तो खुजली की दवा है दाद खाद, खुजली की दवा कपूर गौरम हटाते हैं। कपूर गौरम करुणावतारम, दाद खाज खुजली निवारण। तो दाद खाज खुजली के लिए ही तो ये मंत्र बनाया था। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। तो जितनी भी खाज खुजली कलयुग में फैल गई है महामारी के रूप में या भ्रष्टाचार और पापों के रूप में, उसको कपूर गौरम, ये भगवान शिव शक्ति भगवान शंकर कहते हैं कि हम हटाने जाएंगे, क्योंकि बिना खुजली हटे हुए उजली नहीं होगी, और जब तक ये देह उजली नहीं होगी तब तक इसमें खुजली खुजली होती रहेगी। तो इस समय सारे संसार में खुजली फैल रही है। उस खुजली को हटाने के लिए उजली चंद्रमा की किरण भगवान कृष्ण कल की भगवान बनकर राधे रानी के साथ भारत में पधार रहे हैं। वाणी नमन करे ईश्वर को, राधे रानी माय, अरे भारत की रक्षा करो, आशीर्वाद दो माय। राधा गोविंद खुश हुए सुन शंकर की वाणी, अरे भारत में खुशहाली होगी, सारे खुशी हो प्राणी। सावणी तीज की ये वाणी है, अमृत बन कर आई है, और घेवर रबड़ी और 56 भोग सार प्रजा के लिए ये लाई है। तो 56 भोग ये वाणी है। घेवर रबड़ी जान, सब पापों को रगड़ देंगे श्री कृष्ण भगवान, मेरा भारत देश और बने शक्ति महान, जगत गुरु पूरे विश्व का बने, बोले कल की भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं कल की भगवान बनकर पूरे विश्व का जगत गुरु भारत को न बना दूं तो मेरा नाम भगवान बनना ही बेकार हो गया। इसलिए भारत का असली राजा सम्राट मैं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, और मेरी माया राधे रानी है। आज सावन की तीज है, इसलिए राधे गोविंद का भजन करें। और राधे रानी ने मुझे पान का बीड़ा और मीठा पत्ता देखो मुझे खिलाया है, माया के मीठे पत्ते को कृष्ण ने चाव से खाया है। तो भारत वालों आप भी और पान का बीड़ा चबाओ, अरे सावन तीज है, खाओगे तो अजर अमर बन जाओ, रोग सारे हट जाएंगे। आज ये योग, दुख दरिद्र हट जाएगा, अजब गजब संजोग। मीठा पत्ता खाइए, मन को मीठा बनाओ, सारे भारत में मिठास को राजा प्रजा फैलाओ। यही तीज की वाणी थी, बतला दिया सब योग। अरे जो ये प्रसंग सुनेगा उसके हटे पाप और भोग, मंगल भारत होएगा। भक्त करे गुणगान, हरि का नाम जपते रहो तो भारत का कल्याण। बोलो जय राधे गोविंद, बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली मैया की जय, सावणी तीज महापर्व की जय।